जो जैसा अंश है वैसा ही अंशी है, जैसा वंश है वैसा ही वंशी है। जो पानी एक समुद्र के अंदर है वही पानी समुद्र में से निकली हुई एक बूंद के अंदर है। तो जब तक ये आत्मा रूपी जो बूंद है, जो परमात्मा रूपी समुद्र से जो बिछुड़ गई है, जब तक ये समुद्र के अंदर जो परमात्मा रूपी समुद्र है उसके अंदर नहीं मिल जाती साथ संगत जी, तो तब तक इसकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं हो सकती। इसलिए संसार की सभी वस्तुओं की अपेक्षा आत्मा प्रधान है, आत्म तत्व श्रेष्ठ है। और जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसका जो अंश रूपी आत्मा है, यही हमारे जीवन का अस्तित्व है और यही हमारे अस्तित्व का आधार है, हमारे होने का आधार है, हमारा मूल है, बीज है, जिसके होने से सब कुछ होता है और जिसके ना होने से कुछ भी नहीं होता है। तो संत महापुरुष साध संगत जी, कुछ संत महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो सचखंड से, दूरधाम से, आत्मलोक से जो पहले ही परिपूर्ण होते हैं, बस उनको यहाँ पर आकर सिर्फ प्रकट होना होता है। और कुछ संत महापुरुष ऐसे होते हैं जो सद्गुरु भगवान से ज्ञान लेकर, उनसे नाम की युक्ति प्राप्त करके, ज्ञान की युक्ति प्राप्त करके वो भी परिपूर्ण हो जाते हैं। हरि का सेवक हरि जैसा, जैसा हरि है, जैसा परमेश्वर है, जैसा ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है साध संगत जी, जिसके हम आमने सामने बैठे हैं, जो हमारे ये दाएं है, ये हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है, हम सब इसी परम तत्व के बीच में बैठे हैं और ये परम तत्व हमारे बीच में बैठा है। कोई अखिल ब्रह्मांड का कण ऐसा नहीं है, कोई भी शरीर का रोम ऐसा नहीं है जहां पर परम तत्व की चेतना मौजूद नहीं है। तो जो ये परमात्मा है, जो ये परम तत्व है और जो इसका अंश रूपी आत्मा है, ये चेतना बनकर हम सब के अंदर काम कर रही है। आत्मा चेतना बनकर हमारे अंदर में काम करती है, लेकिन चेतना आत्मा नहीं है। आत्मा चेतना बनकर हमारे अंदर में काम करती है, क्योंकि आत्म तत्व जो है, परमात्म तत्व जो है, वो जड़ और चेतन से भी अलग है। इसलिए ये कहना कि परमात्मा है या नहीं है साध संगत जी, कोई ना कोई सत्ता तो हस्ती तो इस यूनिवर्स के पीछे काम कर रही है, जो जिसकी कृपा से सारा यूनिवर्स एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। और आप जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सब ब्रह्म ज्ञानी हैं, इस ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमेश्वर को जानकार हैं। आपको परमेश्वर की पहचान कराई है और जीते जी परमात्मा से मिलाया है, तो कितना धन्यवाद किया जाए सदगुरु का। सदगुरु निश्चय ही साध संगत जी बहुत ही पूजा के योग्य है, वंदना के योग्य है, वंदन और अभिनंदन के योग्य है। सदगुरु से श्रेष्ठ कोई भी चीज नहीं है, संसार का कोई रिश्ता भी श्रेष्ठ नहीं है, परमेश्वर से भी श्रेष्ठ है सदगुरु। तो ये समझना कि परम तत्व सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, जहां चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जब भी चाहे कर सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा न्यायकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, न्याय करता है। बस ये जीव जो प्रकृति के तीनों के तीन गुण है, उन्हीं में ही विचरण करता रहता है। ये जो गुण है, गुणों में ही बरतते रहते हैं। कभी रजोगुण
प्रभावी हो जाता है तो सतोगुण उसके नीचे दब जाता है। कभी सतोगुण और रजोगुण के ऊपर तमोगुण प्रभावी हो जाता है तो मनुष्य का दृष्टिकोण है वो नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव अप्रोच हो जाती है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, जहां तक सवाल है कि जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, तो अगर हम ये जानना चाहें कि क्या परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड में मौजूद है, तो इसका एक सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो सूर्य है वो समय पे निकलता है, चंद्रमा समय पे निकलता है, और ऋतुएं जो है समय पर बदलती रहती है, ऋतुओं का समय पर आगमन होता रहता है। तो ये जो एक बड़े सिस्टमैटिक ढंग से जो ये सारे यूनिवर्स का जो काम चल रहा है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये साफ साफ क्लियर हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये अपनी सारी प्रकृति को, अपनी सारी कायनात को एक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से साध संगत जी इसकी व्यवस्था करता है, संचालन करता है। और जीवन की हरेक घटना, साध संगत जी, जीवन की हरेक अच्छी घटना, बुरी घटना, अच्छाइयां, बुराइयां, जो भी जीवन के अंदर घटित होता है वो सारे का सारा परमेश्वर के अंदर स्थित होता है, परमेश्वर ने निश्चित किया होता है। और जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, मनके पिरोए जाते हैं, वो माला बन जाती है, तो ऐसे ही सारी की सारी जो घटनाएं हैं, जो कुछ भी होना है, हमारा जो भूत है, हमारा जो भविष्य है, वर्तमान है, ये सारे का सारा माला की तरह परमेश्वर के इस डोर के अंदर पिरोया हुआ है। तो जैसे जैसे समय का दौर चलता रहता है, तो वैसे वैसे हमारी जो भूत, भविष्य और वर्तमान की जो कल्पनाएं हैं वो प्रकट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए साध संगत जी, ये परमेश्वर की तरफ इशारा करती है, ये सारी बातें जो यूनिवर्स के अंदर घटित हो रहा है, कि कोई शक्ति अपने तरीके से इस यूनिवर्स को चला रही है। और आपको ये खुशी होनी चाहिए, आपके बड़े अहोभाग्य हैं, आपका बड़ा सौभाग्य वाले आप जीव हो कि आपको सदगुरु ने ये जितने भी संशय हैं, अध्यात्म के सारे संशय मिटाकर, अध्यात्म के सारे डाउट्स मिटाकर, बाहरमुखी सभी कर्म क्रियाओं से निजात दिलाकर, छुटकारा दिलवाकर एक परम तत्व को जना दिया है। इस परब्रह्म परमेश्वर, इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को आपको खुली आंखों से दर्शन दीदार कराया, तो आप ये कह नहीं सकते कि परमात्मा नहीं है। जिसने देख लिया, जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, तो निश्चय ही वो कह सकता है कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग है, मेरा सदगुरु हमेशा मेरे अंग संग है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। बस मैंने सदगुरु को याद करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है, हर समय बंदगी करनी है। हे सदगुरु, तू जैसा चाहे मुझे वैसा चला, मैं तेरे आगे समर्पित हूँ, मैं बिल्कुल सरेंडर हूँ, मन से, वचन से, कर्म से मैं आपको समर्पित हूँ। तो जब ऐसी धारणा बन जाती है साध संगत जी, जीव का ऐसा जीवन बन जाता है, तो निश्चय ही उसके जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल जाया करती हैं। सो जो अध्यात्म है वो सभी प्राणियों को, जो स्पिरिचुअलिज्म है वो सभी प्राणियों को, अध्यात्म सभी प्राणियों को साध संगत जी कल्याण की तरफ ले जाता है। लेकिन अज्ञानतावश, नासमझी के कारण जब जीव की नेगेटिव अप्रोच हो जाती है,
जब वो संसार की चीजों में आसक्त हो जाता है, संसार के पदार्थवाद में फंस जाता है, बुरी तरीके से उलझ जाता है और उसकी साथ संगत जी नेगेटिव अप्रोच हो जाती है, नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। और ऐसा जीव जो है, जो नेगेटिव अप्रोच वाला जीव है, जो संसार के अंदर पदार्थों में फंसा हुआ जो जीव है, रसा स्वादनों में फंसा हुआ जीव है, संसार के पदार्थवाद में जो आसक्त है, जो विषयों और विकारों में और विचारों की उधेड़-बुन में फंसा हुआ जीव है, तो ऐसे जीव का नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। और ऐसे जीव को नकारात्मक दृष्टिकोण होने से उसका धीरे धीरे पतन हो जाता है, उसको वहीं पर चला जाता है जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन जो अध्यात्मवेता है, जो सतगुरु का पक्का सिपाही है, जो सतगुरु में आस्था निष्ठा रखने वाला जीव है, साध संगत जी, ऐसा साधक है, उसकी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच होती है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। क्योंकि ये हमें अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, अच्छी तरीके से पहचान लेना चाहिए कि जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिज्म है, साध संगत जी, नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का, नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच बनाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, एक बहुत ही सहज और सटीक साधन है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान, सत्य और बुद्धि और जो मुक्त अवस्था है, साध संगत जी, सकारात्मक दृष्टिकोण उसकी तरफ ले जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, साधक की पॉजिटिव अप्रोच और जो आत्मा का ज्ञान है, ऐसी पॉजिटिव अप्रोच वाला एक जीव जो है आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान का लाभ प्राप्त कर लेता है, वो आत्म ज्ञान की तरफ जाता है, आत्मा के ध्यान की तरफ चला जाता है, सच्चाई की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, इस सत्यता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, इस सत्यता के साथ में एक रूप होना शुरू हो जाता है। मन से, वचन से, कर्म से उसके अंदर होलीनेस आनी शुरू हो जाती, पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। वो सच को पहचानने वाला हो जाता है, सत्य को धारण करने वाला बन जाता है और उसके अंदर शुद्धि आनी शुरू हो जाती है और वो मुक्त स्वरूप हो जाता है, मुक्त हो जाता है संसार के सभी बंधनों से, संसार के सभी झंझावातों से, और जो रिश्ते नाते, सगे संबंधियों का, संतान का जो मोह है, उससे वो मुक्त हो जाता है, जो पॉजिटिव अप्रोच वाला होता है। और अध्यात्म पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ही हमें ले जाती है और अध्यात्म शास्त्र में हमें मुक्त अवस्था की तरफ ले जाता है। इसलिए आत्मा में और परमात्मा की सत्ता में, कि आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, इस सच्चाई में विश्वास करना होगा। सभी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो सब प्रभु के अधीन हैं। जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, जितने भी नेचर के अंदर जो कुछ भी है, जो पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, ये सब कुछ इस परब्रह्म निराकार परमेश्वर के अधीन है। और जो आत्मिक उन्नति है, जो आध्यात्मिक उन्नति है, साध संगत जी, यही हमारे मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। सो इसलिए सदगुरु हमेशा हमें यही चेताता है, साध संगत जी, यही हमेशा सचेत करता है, हमेशा हमें ये
उपदेश देता रहता है, जिनके ऊपर सदगुरु साध संगत जी अपनी छाप लगा देते हैं, तो फिर वो हमेशा मुक्त ही मुक्त होना शुरू हो जाता है। पृथ्वी और आकाश चाहे मिट जाए, नाश हो जाए, लेकिन मेरा दिया हुआ शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। और हजरत ईसा भी साध संगत जी इसी बात को हमें अवगत कराते हैं, इस बारे में बताते हैं कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी भी नष्ट न होंगे और कोई उन्हें हाथ से छीन न सकेगा। जो जितने भी हमारे रहनुमा आए हैं, उन्होंने शब्द की कमाई के बारे में, नाम की कमाई के बारे में संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि जो सदगुरु की शरण में आ जाता है, जो मनसा वाचा कर्मणा से शरण में आ जाता है और जो इस ब्रह्म की चर्चा को सुनता है, सुनने मात्र से भी हमारा कल्याण होता है। क्योंकि जहां पर भक्त होता है, जहां पर भागवत होती है, हरि की चर्चा होती है, वहां पर परमेश्वर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तो इसलिए साध संगत जी, मैंने जो आपको आज बताया कि बिन जाने ना होए प्रीति, बिन प्रीति ना ही प्रतीति, बिन प्रतीति ना भक्ति दृढ़ाए। तो इसलिए पहले जानो, पहले पहचानो, पहले इन खुली आंखों से परमेश्वर की पहचान करो, परमात्मा की पहचान करो और फिर परमेश्वर से प्रीति करो, प्यार करो, ज्ञान करो। ध्यान परमेश्वर का हमेशा होना चाहिए। और जब ज्ञान हो जाएगा और ध्यान होगा नित्य प्रति साध संगत जी, फिर हमारे अंतर में, आपके अंतर में, हम सब के अंतर में भक्ति की दृढ़ता हो जाएगी, दृढ़ भक्ति हो जाएगी, आत्म संतोष हो जाएगा और हमारा हीरा सा जन्म जो साध संगत जी है ये धन्य हो जाएगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हम सब मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, सदगुरु भगवान की आशीष और आशीर्वाद के पात्र हो जाएंगे, मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे और मनुष्य जन्म का जो 84 लाख जन्मों के बाद जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ये परमेश्वर की चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम सब के बड़े अहोभाग्य हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा कि अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की का व्याख्यान करता है, मैं उसकी जीवा के ऊपर बैठकर खुद बोलता हूँ और जो मेरी कथा को, मेरे गुणों का जहाँ पर बखान होता है, जहाँ पर परमेश्वर की लीला का बखान होता है, लीला का गुणगान होता है, परमेश्वर के यश का गान होता है, तो वहाँ पर भगवान जी ने कहा जो सुनता है मैं उसके कानों पर बैठकर खुद सुनता हूँ। तो इसलिए जितना सौभाग्यशाली सत्संग वचन बोलने वाला होता है, उतना ही सौभाग्यशाली सत्संग वचनों को सुनने वाला होता है। और जितना फल कथा बोलने वाले को होता है, सत्संग फरमाने वाले को होता है, उतना ही फल साध संगत जी परमेश्वर की चर्चा सुनने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए हर रोज सत्संग में आना कभी भूल ना जाना। संसार के जितने भी जरूरी काम हैं, सभी कामों को छोड़कर साध संगत जी समय पर क्लास में आना, सदगुरु भगवान के पावन आशीष वचनों को सुनना, यही हमारे जीवन का बहुत बड़ा जो है सौभाग्य है। और सदगुरु हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार करता है। हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जो संचित कर्म है, जो वर्तमान के कर्म है, जो तीनों कर्मों का जो जखीरा है, वो ज्ञान की अग्नि में भस्मीभूत हो जाता है
और सदगुरु हमारे कर्मों का निपटारा कुछ सत्संग सुनाकर करता है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे कर्मों का निस्तारा होता है। कुछ कर्मों का सात्संग जी निस्तारा हमारा सदगुरु स्वप्न की अवस्था में काटता है और कुछ कर्मों को सात्संग जी सदगुरु हमें सत्संग के माध्यम से काटता है। तो इस तरीके से सदगुरु महाराज की हम आशीष के पात्र बनते हैं, दया के पात्र बनते हैं, आशीर्वाद के पात्र बनते हैं और इस तरह से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और हमारा जो हीरा सा जन्म है ये परमेश्वर के लेखे लग जाएगा, सदगुरु की सेवा में लग जाएगा और हम सत्संग जी हमारा जीवन जो धन्य हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आज की जो ज्ञान चर्चा आपने श्रवण की है उसको आप घर जाकर फिर सुनेंगे और अपने जीवन में सत्संग जी उसको धारण करने की कोशिश करेंगे, अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। तो सत्संग जी बोलने में कोई त्रुटि हो गई उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन्यवाद।